और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है ना? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में से आपके लिए क्या सही है और किन किन बातों को आपको पहले समझ लेना चाहिए, जिन बातों के आधार पे आप ये फैसला ले पाएंगे कि आपको लव मैरिज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर आपको अरेंज मैरिज की तरफ। क्योंकि देखो, जीवन के जो कुछ साल होते हैं, हमारे शुरुआती जो समय होता है, जहां हमारे पास जीवन में हमारे लिए क्या है कि एक अनुभव होता ही नहीं है, जीवन का अनुभव ज्यादा होता ही नहीं है। और उसी टाइम पे जो लोग इस शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो फिर वो या तो अगर उनका बंधन सही है तो फिर तो जीवन चलो एक अच्छे तरीके से चलता है। वही अगर बंधन कहीं गलत बंध गया तो फिर पूरी जिंदगी क्या होती है, आपकी जहर हो जाती है। यानी कि एक जिंदगी ऐसी बन जाती है जिसमें रोज ही आपको घुटना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज जिन बातों को मैं समझा रहा हूं, इनको समझ लो ताकि आप जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि यार किसी ने पहले हमें समझा दिया होता। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, डिपेंड करता है कि ये मर्जी यानी आपकी अपनी क्या मर्जी है। ध्यान से समझना बातों को। जहां पे जो शादी लड़का और लड़की दोनों अपने मर्जी से कर रहे हो तो वो उसको हम कहेंगे लव मैरिज, ठीक। और जहां पे मर्जी लड़का और लड़की की नहीं, उनके परिवार वालों की होती है, तो वो कहलाता है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज में एक दो परिवार वाले जो है वो इस बात का फैसला लेते हैं कि उन्हें जो है शादी के लिए, अपने लड़का और लड़की की शादी के लिए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, अरेंज मैरिज में जो परिवार का फैसला होता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना चाहिए कि जो लड़का और जो लड़की है उन दोनों को जो है आपसी पसंद उनका होना जरूरी है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हो जाती है कि मान लीजिए लव मैरिज आपने करा है और किसी ने अरेंज मैरिज करा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरी बात हो जाती है वो हो जाती है रिस्क। रिस्क मतलब जोखिम, ये शादी कितनी चलेगी, सफल कितना होगा। तो अगर लव मैरिज की बात करें तो ये लव मैरिज क्या होता है, 90%, 90% इसका चांस होता है ये शादी टूट जाती है आगे कुछ समय में। वही अरेंज मैरिज है, क्या उसमें विवाद नहीं है? वहां विवाद है, लेकिन वहां पे दो परिवार हैं, तो इसलिए वो जो शादी है वो टूटती नहीं है। अगर विवाद चल रहा है तो वो अपने परिवार के पास और वो अपने परिवार के पास, जिस वजह से अरेंज मैरिज क्या होता है, ये नहीं टूटता। इसमें 90% शादियां सफल रहती हैं। आप इस तरीके से इस बातों को लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए फैमिली है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे हो जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब हो गया कि कल को आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, जरूरत है, तो उस टाइम पे अगर लव मैरिज है तो कौन सा परिवार आपको मदद करेगा, क्योंकि परिवार को आपने पहले ही छोड़ दिया। वही अगर बात करते हैं जो अरेंज मैरिज है तो उसमें परिवार क्या होता है, वो आपको मदद करेंगे जितना उनका सामर्थ्य होता है, यानी जितना वो कर सकते हैं। तो अगर पैसे की भी कल को दिक्कत आती है तो अरेंज मैरिज में ही बढ़िया होता है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि आपकी शादी हुई और शादी के बाद जो आपके बच्चे हैं, वही लव मैरिज है जहां आपने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तो फिर आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। वही अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपके बच्चों की देखभाल करने के लिए दादा दादी हैं, और अगर वो ननिहाल जाता है तो वहां पे नाना नानी है। तो इसलिए अरेंज मैरिज जो है ये आपका बढ़िया रहता है। इसके आगे जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनकी शादी करनी है, तो उनकी शादी के लिए आप जब रिश्ता ढूंढने अपने जात में जाओगे तो आपने अपने जात वालों को तो पहले ही छोड़ दिया है, आपने अपने समाज के लोगों को पहले छोड़ दिया है, साइड कर दिया है। तो अब जब अपने बेटी की शादी के लिए आप निकलोगे अपने समाज के अंदर, तो आपके समाज वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे,
वो फिर आपके लिए सुनेंगे नहीं आपकी बातों को, क्योंकि एक समय था जब आपने उनको छोड़ा, तो इसलिए अब जो स्थिति आपकी है, आपकी बेटी की शादी होनी है, तो उस कंडीशन में आपके समाज के लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो अब ऐसे में क्या सही है और क्या गलत है, ये तो आप खुद ही समझ गए। अब ऐसे में क्या सही है और क्या गलत है, इन बातों को तो आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हमारे पास मैरिज ब्यूरो में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि सर किसी भी जात की हो, हम करने को तैयार हैं, तो अब क्या दूसरे जात में शादी नहीं करनी चाहिए, सवाल ये आ जाता है। देखिए, हमारे पास जो कॉल आता है वो परिवार करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। तो परिवार ढूंढ रहे हैं कि अगर दूसरी जाति से भी अगर हमें रिश्ता मिलता है तो हम कर लेंगे, तो फिर ये लव मैरिज नहीं हुआ, ये अरेंज मैरिज हो गया। ध्यान रखना इस चीज को। तो अरेंज मैरिज में परिवार ने साथ दिया है, तो फिर अरेंज मैरिज रहेगा, ये लव मैरिज नहीं बना। तो दूसरी जात में भी अगर शादी हो रही है और परिवार की मर्जी है, परिवार साथ है, दोनों परिवार साथ हैं, तो फिर ये अरेंज मैरिज है और ये आपका आगे चल के सफल रहता है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आप हमारे तरीके से हमारे मैरिज ब्यूरो के साथ जुड़ के अपने लिए रिश्ता खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के तरीके से, तो आप मुझे अपनी जानकारी व्हाट्सएप करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आपके और कौन से सवाल हैं मुझे कमेंट में बताइए, मैं वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को फेसबुक पे आप शेयर करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, ताकि लोगों को ये जानकारी उन्हें पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।